हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के बारे में। जैसा कि आप सबको पहले से पता होगा शायद कि इस बार जो है आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम टाटा ने कंडक्ट कराकर एनएसआईटी कंडक्ट कराने वाली है, ठीक है। और एनएसआईटी का क्वेश्चन पूछने का तरीका टाटा से कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आज हम उसी से संबंधित बात करेंगे कि जो जीएस और साइंस का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो किस टाइप के पूछेगी, आखिर क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। तो आप एक बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसा कि रेलवे में जो रिकॉर्ड रहा है उसका क्वेश्चन पूछने का, जैसे कि रेलवे का 2 से 3 एग्जाम एनएसआईटी कंडक्ट कराई है, जिसमें आरआरसी आरपीएफ जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कंडक्ट कराई है, कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल का कराई है, जेई का एग्जाम एनएसआईटी कंडक्ट कराई है रेलवे के लिए, ठीक है। और यूपीएसआई का भी एग्जाम कंडक्ट कराई है कौन, तो एनएसआईटी कंपनी कंडक्ट। इसमें कुछ नॉर्मल ही क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। और एक क्वेश्चन क्या होता है, एक ही पैटर्न पर अगला एग्जाम रिपीट करता है, तो इससे बहुत सा क्वेश्चन है आपको एग्जाम में टैली करेगा। तो इसके लिए आप आरपीएफ का जितना भी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का कर लीजिएगा, अगर ग्रुप डी में अच्छा मार्क्स लाना है तो ये जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ जेई वाला क्वेश्चन भी आप जो कि जीएस जो टाइप का क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी पर हम बात करेंगे, जो पैटर्न है उसका वो टाटा से डिफरेंट है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस वीडियो को देखिए जिसमें आपको क्वेश्चन का टाइप हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। आप पूरा भी करवाएंगे, पार्ट 1 इसका आज लेकर आए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि हम ग्रुप डी से लेटेस्ट जानकारी लेकर आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, गैलियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, तो 31 है, ठीक है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, तो श्री सी रंगराजन, ठीक है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो वर्नन हाइजेनबर्ग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है, तो चर्ची उनका उपनाम है, चूंकि ये ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर क्रिकेट से संबंधित है इनका, ठीक है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, आधिकारिक भाषाओं से, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य रह सकता है, हाँ, एक साथ सदस्य वो नहीं रह सकता है। जब भी कोई भी एक टाइम में एक ही सदन का सदस्य रहेगा, या तो राज्यसभा का, लोकसभा का, या तो विधान परिषद या विधानसभा का, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, होते हैं। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी तो 227.9 मिलियन किलोमीटर होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। इथोपिया की राजधानी कहाँ है, तो एडिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। टेम्स नदी किस देश में बहती है, तो इंग्लैंड में टेम्स नदी बहती है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलती हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसके द्वारा लिखी गई है, तो सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई, जो सौरभ गांगुली अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, ठीक है। कह रहे हैं, पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है, तो ऑक्सीटॉक्सिन जो कि दुग्ध स्रावित हार्मोन है, ठीक है, उसको स्रावित करता है। शब्द बैकरो अटैक का उपयोग किस खेल में किया जाता है, वॉलीबॉल में किया जाता है। 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे, तो उड़ीसा के जंगलों में निवास करते थे। समान तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इससे पहले अगर खत्म किया जा सकता है तो वो अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयनीकरण नियतांक कितना होता है, तो 1.74 × 10⁻⁵, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, देखिए नहीं, काकरापार जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो द पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज किसने लिखी थी, दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने, ठीक है। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ, तो गुजरात में हुआ। असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, केलोटाइप सोसाइटी, ठीक है, की स्थापना कब की गई, तो 1847 एडी में। भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है, तो लोकसभा, ठीक है। लोकसभा इसलिए होता है क्योंकि जनता द्वारा डायरेक्ट चुने हुए एमपी आते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, इसे भले ही निम्न सदन कहा जाता है फिर भी बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है, क्योंकि इसको विघटित किया जाता है, इसलिए इसका निम्न सदन लोकसभा का नाम दिया गया है। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, कह रहे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1950 में। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाता है, तो बेसिन कहलाता है। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाता है समुद्र तट।
ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो टेनिस खेल में होता है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? श्री गुलजारीलाल नंदा को। योग सूत्र का प्रतिपादन पतंजलि के द्वारा किया गया। कोलंबिया का मुद्रा का नाम क्या है? कोलंबियन पेसो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एसआई पद्धति में गुण 10⁻18 का ऊपर ऑटो है। ठीक है, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी हुई गहरी घाटी क्या कहलाती है? तंग नदी घाटी कहलाती है। फॉर्मिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? 1.8 × 10⁻⁴। इस टाइप के साइंस में कर लीजिएगा। इस टाइप से देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो क्रिकेट में। जैसे आपको पता होगा कि आप 3 बार लगातार आप कोई चीज़ करेंगे तो आपको हैट्रिक नाम दिया जाएगा क्रिकेट में। मैलोनिक अम्ल का आइपक नेम क्या है? ठीक है, तो प्रोपेनडियोइक अम्ल। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो कैल्सिटोनिन। ठीक है, अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा? तो 1968 तक। कलरीपाइड 2 क्या है? तो केरल के मार्शल आर्ट और युद्ध कला। सूक्ष्म जैविक के जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। कोलंबिया की राजधानी है? तो कोलंबिया की राजधानी है नहोम पेन। ठीक है, पृष्ठ तनाव सूत्र ज्ञात करने के लिए तो बल बाय लंबाई। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो राज्य और राजधानी से भी एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल का मुख्यालय नई दिल्ली। भूतल के नीचे के जल का स्तर क्या कहलाता है? वाटर लेवल। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो मतलब उस समय क्वेश्चन पूछा तो जम्मू कश्मीर था, अब नहीं है, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, तो पहले संविधान था। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पर पाई गई? तो एलिफेंटा गुफाओं में। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी? तो सानिया मिर्जा। भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को कुछ पार्ट लागू हुआ था। ठीक है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? तो कहाँ पर हुई? तो पुणे में हुई थी। एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक 13 होता है। संग्राम संघ विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो असम में। दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो इस तरह से पार्ट 1 खत्म हो गया। ठीक है, तो हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे नेक्स्ट पार्ट आपको ग्रुप डी से संबंधित लाएंगे, जो कि आपको एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। जरूर इसे एक बार देख कर जाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।